नमस्कार किसान भाइयों। आप किसान हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है। आप लोगों को वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक कुमार सपोर्ट में। देखिए, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 22nd इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान योजना 13 मार्च फ्रॉम 2026 फ्रॉम गुवाहाटी असम। 22वीं किस्त आप लोगों को इस दिन जारी की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा गुवाहाटी से 13 मार्च को शाम 5 बजे। अब हम आ चुके हैं ऑफिशियल पोर्टल पे। ई-केवाईसी बहुत बेहद ज़रूरी है किसानों के लिए। देखिए, फाइनेंशियल ईयर जो है 2025 और 26 पीरियड है, दिसंबर मार्च एजोन 7/4/2026। अब यहाँ देखिए, जितने बंगाल के किसान हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट आ चुका है। देखिए, किसान भाई जो हैं दोस्तों, एनडीए की सरकार बनी है बंगाल में और वहाँ के किसानों के लिए सभी केंद्र की योजनाएं लागू कर दी गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों, जितने भी किसान हैं उनको दोबारा से जोड़ा जाएगा। अभी तक वहाँ पर जितने भी किसान थे उनको जोड़ा नहीं गया था, अब दोबारा से जोड़ा जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर वाला पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, जितने भी बंगाल के किसान हैं उन लोगों को पीएम किसान पोर्टल सर्च करना है और वहाँ पर लिख देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आते हैं हम। देखिए, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा आप लोगों को फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपकी भाषा मांगेगा, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली। तो आप बंगाली हैं, बंगाली डाल देंगे। आधार नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, स्टेट चुन लेंगे और अपना कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फिल कर देना है। आपका नंबर, यानी कि आप लोगों के पास एक खसरा खतौनी होना चाहिए और आधार नंबर अनिवार्य है। ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। चलिए दोस्तों, हम दूसरे पहलू पर बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जितने भी किसान हैं अगर अपात्र की कैटेगरी में आते हैं, ऑनलाइन रिफंड भी कर सकते हैं इसी पोर्टल पर। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, कैप्चा डाल के और अपना गेट ओटीपी पर क्लिक करके और यहाँ पर अपना दोस्तों ऑनलाइन रिफंड कर सकते हैं, यानी सरकार को स्टेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने स्टेट को अपना पैसा वापस कर सकते हैं अगर आप अपात्र की कैटेगरी में आते हैं। यदि आप पात्र में हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा मिलता रहेगा और आपको निश्चित तौर पर जितना भी सरकार की तरफ से योजना चलती है वो सारा का सारा पैसा आपके खाते में आता रहेगा। केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों, साल 2019 में शुरुआत किया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। गोरखपुर से 2019 में गोरखपुर से इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जो कि आज तक इस योजना का 22 से 23 किस्तें मिलने वाली हैं, जो कि अब केंद्र में बीजेपी की सरकार रहेगी तो हमेशा के लिए किसानों को पैसा मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों एक केंद्र सरकार की योजना है जो कि एनडीए की तरफ से चालू की गई थी। अब दोस्तों आने वाले चुनाव में, यानी 2029 के चुनाव में, दोस्तों 2029 के चुनाव में आप लोगों को ये जो 6,000 रुपये सालाना मिलता है, यानी 4-4 हज़ार रुपये महीने, 4 महीने के अंतराल पे मिलता है, वो 12,000 रुपये सालाना कर दिया जाएगा, यानी डबल कर दिया जाएगा। किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा, जो कि दोस्तों 4 महीने के अंतराल पे दोस्तों आपको 4-4 हज़ार रुपये मिलेगा। अभी तो 2-2 हज़ार मिलता है, फिर 4 हज़ार रुपये मिलेगा 4 महीने के अंतराल पे। यानी कि अगर आप देख लें तो 4 महीना इक्वल टू दोस्तों 1,000, यानी कि आप लोगों को हर महीने 1,000 रुपये के हिसाब से जोड़ा जाएगा, यानी 12 महीने में 12 अगर जोड़ेंगे तो 12,000 रुपये। तो दोस्तों 12 महीने में 12,000 रुपये आपको केंद्र सरकार की तरफ से योजना मिलेगी। तो दोस्तों जितने भी गरीब किसान हैं दोस्तों, जो अपनी खाद बीज नहीं ले पाते, और दोस्तों बता दें कि उनको भारी भरकम अपना उधार लेना पड़ता है, तो उन लोगों को उधार लेना नहीं पड़ेगा, बड़े साहूकारों से लोन नहीं लेना पड़ेगा और ब्याज पे, सूद पे पैसा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों, महत्वाकांक्षी योजना है। तो दोस्तों इस योजना से जुड़ने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ना होगा, टेक कुमार चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं हम पहले आपको अवगत करा देते हैं। केंद्र की हो या फिर स्टेट की हो, जितनी भी योजनाएं हैं हम तुरंत के तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर एफटीओ जनरेट हो चुका है 23वीं किस्त के लिए तो बताना, अगर एफटीओ नहीं जनरेट हुआ है। देखिए, एफटीओ क्या होता है, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को एक आरएफटी साइन करके देती है, यानी कि जब पैसा जारी होने वाला होता है तो एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। फिर आप लोगों के एक उसमें आरएफटी साइन होता है। आरएफटी का मतलब होता है दोस्तों आरएफटी साइंड बाय द स्टेट। तो दोस्तों जो स्टेट है वो केंद्र सरकार को ऑर्डर देता है कि पैसा जारी कर सकते हैं डीबीटी के माध्यम से। जब मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे तब आपका पैसा आ जाएगा।
तो दोस्तों बता दें कि इस किस्त कब मिलेगी। तो आइए हम चलते हैं दोस्तों पीएम इवेंट की वेबसाइट पे कि आपका लोगों का पैसा कब तक आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बता देंगे। आप लोगों को गूगल पे सर्च कर देना है पीएम इवेंट की वेबसाइट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखिए पीएम इवेंट की वेबसाइट पे गए, मन की बात कार्यक्रम, मन की बात पीएम मोदी, यहाँ पर देखिए डिजिटली एक नोटिस दिखाई देगा, पीएम मोदी विल डिजिटली ट्रांसफ़र द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द मोर देन 9.3 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशरी। जो 22वीं किस्त जारी की गई थी उसमें 9,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों को पैसा मिला था। 9 करोड़ से ज़्यादा किसी 22,500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। इस बार भी धनराशि बढ़ सकती है क्योंकि बंगाल का चुनाव हुआ है, इसमें किसानों को जोड़ा जाएगा जिससे कि किसानों की संख्या भी बढ़ सकती है और जो पैसा है वो भी बढ़ सकता है। तो केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों किसान भाइयों, ये तो पीएम इवेंट की वेबसाइट पे हम आ गए हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं पीएम किसान एक्स पर यानी कि एनसीपीआई पर। दोस्तों एनसीपीआई सर्च कर देंगे, एनसीपीआई इसलिए हम सर्च कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ है। तो आधार सीडिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एनसीपीआई डाल देना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक नीचे दिखाई देगा दोस्तों अबाउट एनसीपीआई कंज्यूमर कस्टमर। तो कस्टमर पर सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ देखिए आधार सीडिंग या डी सीडिंग इनवेल। अब देखिए इस समय भी वेबसाइट नहीं चल रही है लेकिन आधार सीडिंग डी सीडिंग बेस पर हम ओके कर दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए जितने भी किसान